नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर जनपद में देर शाम उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा लखनऊ व दिल्ली से चलकर जाट कॉलोनी स्थित देहाती फिल्मों के कलाकार व पत्रकार विकास बालियान के आवास पर पहुंचे, जहां उनका जाट कॉलोनी में विकास बालियान के आवास पर जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया। वहीं विकास बालियान ने अपने आवास पर पहुंचने पर गन्ना मंत्री सुरेश राणा को बुके भेंट कर और पटका पहनाकर सम्मानित किया। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने विकास बालियान के माता पिता का आशीर्वाद दिया और उन्हें शुभकामनाएं दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। वहीं गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने विकास बालियान के आवास पर उनके परिवार से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हम सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति आता है, चूंकि हमारे लिए चुनाव लड़ना, एमपी एमएलए बनना ये प्राथमिकता नहीं है। हमारे लिए प्राथमिकता है देश, नेशन फर्स्ट। हम देश को केंद्र मान करके काम करते हैं और उन्हीं सभी लोगों का स्वागत है जो लोक कल्याण के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रभावित होकर के, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के। और भारतीय जनता पार्टी इसी कारण आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, चूंकि हमने सेवा ही संगठन है। सेवा के माध्यम से पार्टी ने बड़ी सेवा करने का काम इस देश के अंदर किया है और मैं कह सकता हूं जो भी हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। गन्ना भुगतान पे क्या गए हैं? गन्ना भुगतान अब तक कितना? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं करोड़ों गन्ना किसानों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। एक तो उन्होंने कोरोना काल में विकट विपरीत परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की एक भी शुगर मिल को बंद नहीं होने दिया। सल्फर हरियाणा से आता है, सोडा राजस्थान से आता है, कुछ पदार्थ बंगाल से आते हैं। उसके बावजूद भी कोरोना में किसानों की अर्थव्यवस्था को देखते हुए उन्होंने एक भी शुगर मिल को उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में बंद नहीं होने दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आखिरी गन्ने तक उन्होंने शुगर मिल चलाई। मैं मुजफ्फरनगर में खड़ा हूं। मंसूरपुर चीनी मिल कोरोना काल में भी 23 जून में बंद हुई। ये इस बात का बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किसान, उनके बीजेपी का जो कार्यालय है वो भी सन्नाटा पड़ा हुआ है। लगातार लखीमपुर खीरी का जो कांड है उसकी न्यायिक जांच हो रही है और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो आज देश के अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बनी है। कोई भी हो, लगातार कड़ी कार्रवाई करना, किसी को कानून को हाथ में लेने की छूट ना देना और लखीमपुर पर भी जिस तरह से त्वरित फैसला करते हुए आदरणीय योगी जी ने न्यायिक आयोग का गठन किया है। साथ ही साथ उसकी जांच प्रारंभ हो गई है, सारे तथ्य सामने आ रहे हैं और मैं ये भी कहूँगा कि सारे तथ्यों के आधार पर पूरी मजबूती के साथ हम लोग कार्रवाई करें। लगातार हमने चाहे एमएसपी हो, चाहे एसएपी हो, चूँकि उत्तर प्रदेश में एसएपी है, लगातार हमने निश्चित रूप से किसानों को केंद्र में रखते हुए फैसले किए हैं। अभी हमने कुछ ही दिन पहले 25 रुपया गन्ने पर बढ़ाया है और इसका यदि हम आकलन करते हैं तो ये 4000 करोड़ रुपए वार्षिक लगभग गन्ना किसानों के खाते में 25 रुपया बढ़ने से अतिरिक्त रूप से जाएगा। मैं गन्ना किसानों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की जो लोक कल्याण की नीतियां हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के किसान चला है और मैं अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में जो उत्पादन है वो भी 81.5 टन पर हेक्टेयर है। जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई थी तब 66 टन पर हेक्टेयर था। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में समाजवादी पार्टी सरकार में 18,000 करोड़ रुपए का कुल भुगतान पूरे प्रदेश का होता था। आज लगभग 35,800 करोड़ रुपए का भुगतान एक वर्ष में योगी सरकार में हो रहा है। उन्होंने 5 वर्षों में 95,000 करोड़ रुपए का कुल भुगतान पूरे प्रदेश में किया। योगी सरकार ने 4 वर्षों में 1,44,000 करोड़ का भुगतान अब तक कर दिया है, जो आज़ादी के बाद का अब तक सबसे बड़ा भुगतान है। गन्ना किसान, धान का किसान, गेहूं का किसान, ये हमारे मूल एजेंडे में है और निश्चित रूप से इसलिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी किसान को फोकस करके बेहतरीन नीति बनाने में लगे।